नमस्कार दोस्तों, नाथ द्वार व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि श्रीनाथ जी का ये मंदिर और सब मंदिरों से अलग क्यों है। तो लो, आ गया बुलावा श्रीनाथ जी का और हम निकल पड़े। हम 2 बजे निकले थे और हमें चलते चलते रात हो गई। दिल्ली से उदयपुर का डिस्टेंस 654 किलोमीटर का है और अब हमें भूख भी बहुत लग रही थी और जीपीएस चल रहा था हमारा, जो हमें रास्ता बता रहा था। 7 घंटे नॉनस्टॉप चलने के बाद हमारे को एक ब्यावर पे एक ढाबा दिखा और जिसकी स्पेशलिटी थी पनीर हंगामा। हमने बोला कि लिया भैया पनीर हंगामा। उसको देखने के बाद हमें पता चला कि इसका नाम पनीर हंगामा बिल्कुल उस पर सूट कर रहा था। खाना टेस्टी था मगर स्पाइसी था क्योंकि वो राजस्थानी टच में था। अब हम खाना खा के चल चुके थे, जीपीएस अपना काम किए जा रहा था और ये अरावली पर्वतों के अंदर ये टनल बनी हुई है। अरावली पर्वत दिल्ली से शुरू होके तुगलकाबाद से शुरू होके और पूरे उदयपुर तक जाते हैं। राजस्थान आप यहाँ से जब निकलते हैं हम जयपुर वगैरह जाने के लिए, कहीं तो आपको जो पर्वत दिखाई देते हैं, जो पहाड़ दिखाई देते हैं, कभी पास आ जाते हैं कभी दूर, वो सारी अरावली पर्वत रेंज है जो माउंट आबू तक भी जाती है। और उसका जो अरावली पर्वत की जो टॉप है, जो हाईएस्ट रेंज है, वो गुरु शिखर कहलाता है। रात को 3 बजे पहुंचे और मॉर्निंग में उठते साथ ही श्रीनाथ जी के दर्शन की तैयारी में लगे। श्रीनाथ जी के यूं तो 8 दर्शन होते हैं और हर दर्शन का एक अपना नाम है। ये मैंने लिखा है ताकि मैं आपको सही जानकारी दे सकूं। एक तो होता है मंगला दर्शन, दूसरा श्रृंगार दर्शन, ग्वाल दर्शन, राजभोग दर्शन, उत्थापन दर्शन, भोग दर्शन, आरती दर्शन और शयन दर्शन। देखिए, ये जो है ये कभी विशेष अवसरों पर या त्योहारों पर एक आधा दर्शन बढ़ जाता है, मगर इसका जो टाइमिंग है, जो यहाँ की जो टाइम टेबल है, मंदिर का जो टाइम टेबल है उसके अनुसार होता है। क्योंकि अगर आप इसका टाइमिंग नहीं लेंगे तो आपको सिर्फ 20 मिनट के लिए खुलता है मंदिर। 20 मिनट में जितने लोगों ने दर्शन कर लिए वो कर लिए और जिसने नहीं करे वो फिर अगले दर्शन की तैयारी के लिए वेट में बैठा रहता है। तो इसलिए आप टाइम देख के और अपने टाइम टेबल के अनुसार इस मंदिर में दर्शन करने के लिए निकले। तो इसी तरह हमने भी एक अपना टाइम देखा और उस टाइम से हम 1 घंटा पहले निकल गए हम, क्योंकि वहां से पास था मंदिर। ये हम उदयपुर से नाथद्वारा के लिए निकल पड़े हैं। ये चेतक पोल है, महाराणा प्रताप का घोड़े की मूर्ति। देखिए, उदयपुर बहुत ही सुंदर शहर है और ये यहाँ से नाथद्वारा सिर्फ 38 किलोमीटर दूर है और उदयपुर से नाथद्वार का रास्ता बहुत ही सुंदर है। अब हम सुंदर सी वादियों से निकल के श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंचने वाले हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर 1738 सदी में बना। हम श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंच गए हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो उसको आप पार्किंग में खड़ा कीजिए और उसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। घोड़ा गाड़ी भी है। अगर आपको तांगे की सैर करना अच्छा लगता है तो तांगे पे भी बैठ के आपको मंदिर तक पहुंचा सकते हैं। और ये मंदिर जाने का रास्ता है। इस मंदिर से पूरा आपको बाजार मिलने लगेगा, जहाँ ठाकुर जी के कपड़े, श्रीनाथ जी की मूर्ति, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें अपने पूजा पाठ से रिलेटेड और अपना राजस्थानी संस्कृति से रिलेटेड हर चीज़ आपको मिलेगी। ये देखिए, ये ठंडाई, ये पीस के उसी वक्त पीस के ठंडाई यहाँ पे देते हैं और ये ठंडाई के साथ यहाँ का स्नैक्स है। और अब श्रीनाथ जी की हवेली का मेन द्वार। मैंने हवेली क्यों कहा, क्योंकि जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें मंदिर की एक अंदर आंखों के सामने तस्वीर आ जाती है। मैंने हवेली इसलिए कहा क्योंकि ये श्रीनाथ जी की हवेली इसलिए कहलाती कि वाकई में ये हवेली है, उनका महल है। क्योंकि ऊपर जो है मंदिर के ऊपर आपको कोई चोटी, कोई गुम्मद, कोई झंडा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। आपको पूरा मंदिर जो है पूरा एक हवेली टाइप का, जैसे हम अंदर जब हम जाते हैं
तो आपको गलियारा मिलेगा, पैसे मिलेंगे, बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, तब जाके अंदर दूर जाके भगवान जी के दर्शन होते हैं। ये मैं आपको सब दिखाती, लेकिन इधर कैमरा ले जाना स्ट्रिक्टली मना है। हमें मंदिर में अंदर जाने से पहले हमारा कैमरा और हमारे फोन सब वहां पे जमा करा दिए जाते हैं। चप्पल जूते सब अलग उधर रखते हैं, जिसका कोई पैसा नहीं लगता। ये सब मंदिर के जो ट्रस्ट है वो ही सब करती है। इसलिए मैं आपको मंदिर का अंदर का वर्णन जो है अपने शब्दों से मैं आपको बताऊंगी कि मंदिर, जब हम मंदिर के अंदर गए तो एक तो बहुत बड़ा दरवाजे थे, उसके अंदर दोनों तरफ चित्रकारी हो रखी थी कृष्ण जी की, और भी सारी हाथी घोड़े, इस तरह से जैसे हम अपने घर को सजाते हैं इसी तरह बिल्कुल जो मंदिर है हवेली की तरह ऐसे लग रहा था कि श्रीनाथ जी वाकई में यहाँ विराजते हैं। अच्छा, तो जब हम अंदर गए और अंदर जब हम गए तो बहुत सारे लेडीज की अलग लाइन है, जेंट्स की अलग लाइन है, दोनों लाइनें अलग अलग चल रही थी। तो उन्होंने हमें बताया कि ये जो मंदिर यहाँ पे आया है उसका रीजन बताया कि श्रीनाथ जी यहाँ पे क्यों विराजे। कहते हैं कि श्रीनाथ जी की जो पूजा है वो मीराबाई ने उनको अपने आग्रह करके, विनती करके उनको बोला, हे श्रीनाथ जी, हे कान्हा जी, आप मेरे यहाँ आओ और मेरे जीवन का उद्धार करो। वो उनको प्रेम करती थी, लेकिन कृष्ण जी तो राधा के दीवाने थे, तो उन्होंने उनका वो वादा पूरा करा। कहते हैं इस मंदिर में आने के लिए आपको कुछ भी मांगना है तो उसको आपको रीजन बताया जाएगा। रीजन तो हमेशा से कान्हा जी ने रीजन पूछा है, तो उन्होंने रीजन बताया मीरा जी ने कि मैं आपको प्रेम करती हूँ और आपको मेरी इस प्रेम भावना का तो आपको आना पड़ेगा। तो इसलिए कृष्ण जी मीरा के कहने पे उनका वादा पूरा करने के लिए इधर आए, रीजन लेके आए, उसका कारण था, इसलिए वो आए और उन्होंने वादा करा। 560 वर्ष का वादा करा, 400 साल इसको हो गए हैं, तो इसलिए वो बाल्य रूप में आए। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, छोटी सी मूर्ति है, और इनको इस तरह से इन्होंने यहाँ पे जो कान्हा जी का इस तरह से हाथ है जैसे इन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। और उस समय हमने देखा कि जो कृष्ण जी है, श्रीनाथ जी हैं, वो पूरी सफेद रंग की पोशाक में थे और पूरा उसमें होली का गुलाल छिड़का हुआ था, क्योंकि वहां पे होली शुरू हो गई है। फागुन लगते ही वहां पे 40 दिन तक होली मनाई जाती है और होली शुरू हो गई थी। और वहां पे हमें पंडित जी ने बताया कि हर दिन नया श्रृंगार किया जाता है। इनका सोमवार के दिन अलग अलग पोशाक होती है, मंगलवार के दिन अलग पोशाक होती है। और ये पोशाक जो है इनके जो गुरु थे कृष्ण गोविंद गोपी चंद वल्लभाई, उनके आदेश से इनके पोशाक, इनका खाना पीना वही सब बताते हैं। उन्हीं के अनुसार इनकी चीजें वहां पे, इनका चेंजिंग, इनका श्रृंगार, इनकी पोशाक वहां पे उनको पहनाई जाती है। त्योहार, तीज त्योहार किस तरह कौन सा भोग लगेगा ऐसे। और हमें वहां पे पंडित जी ने 2 तरह की चक्की दिखाई, एक सोने की चक्की थी, एक चांदी की चक्की थी, जिसके अंदर आज भी वहां पे श्रीनाथ जी का जो भोग बनता है उस चक्की के अंदर बादाम, मेवे, कस्तूरी, केसर, ये सब पीसा जाता है। मैंने वो खुद देखा, मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, इसके लिए आप क्षमा कीजिए, क्योंकि कैमरा तो ले जाना ही नहीं देते, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो सोने की चक्की रखी हुई थी, चांदी की चक्की रखी थी, और आज भी उसमें उनका भोग उसी चक्की में पिस के जब उनको भोग लगाया जाता है। और हमें जो है, जो वहाँ के श्रद्धालु हैं, जो हम जाते हैं श्रद्धालु, अंदर कोई प्रसाद लेके नहीं जाना है, कोई दिया नहीं लेके जाना है, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई फूल माला नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ आप अपने श्रद्धा के सुमन लेके जाइए और श्रद्धा भाव से जाइए। आपकी मनोकामना श्रीनाथ जी
अवश्य पूरी करेंगे। देखिए ये मैंने वहाँ पे प्रसाद जो वो वहाँ पे भोग लगता है वो प्रसाद फिर बाहर आके ट्रस्टी में इस तरह से पर्ची कटती है। ये देखिए ये पर्ची है, इसमें पर्ची कटती है और वो ऐसे वहाँ पे प्रसाद देते हैं। वो प्रसाद ये अंदर का ही प्रसाद है जो उनको भोग लग के बाहर आप ये ले सकते हैं। ये देखिए ये है, ये प्रसाद है उनका। ये देखिए ये प्रसाद है, मैंने आज खोला है। अब हम इसमें आप लोगों को दिखाने के लिए देखिए कितना बड़ा इसमें चूरमा लड्डू है। तो ऐसे और उन्होंने ये बताया कि यहाँ जो आरती होती है, जो आरती और जो यहाँ के दर्शन है, एक उन्होंने बताया शयन दर्शन। देखिए शयन दर्शन क्योंकि बाल्य रूप में है ना कृष्ण जी, तो जैसे बच्चा जब रात को सोता है तो माँ उसको लोरी सुनाती है, गाना सुनाती है, तो बच्चा सोता है। तो इसी तरह पंडित जी ने बताया कि जब यहाँ पे श्री नाथ जी का शयन बिस्तर लगता है उस समय यहाँ शहनाई बजाई जाती है, जैसे बच्चे को सुलाने के लिए, और उसकी जो ध्वनि होती है वो बहुत ही प्यारी और मधुर होती है। दर्शन करने के बाद हम बाहर बाजार में आए तो ये श्री नाथ जी की मूर्तियाँ, पेंटिंग, ये सब हाथ की बनी हुई हैं। इसमें सारा गोल्ड का, प्योर गोल्ड का काम हुआ हुआ है। ये देखिए छोटे ठाकुर जी की मूर्तियाँ हैं। फूल मालाएं तो बहुत ही सुंदर थी, तरह तरह की फूल माला थी, गट्टा कमल की फूल माला थी। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी माला बनी हुई मिल रही थी। राधा जी के लहंगे थे, ठाकुर जी की पोशाकें थी, उनके छोटे छोटे आभूषण थे, बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें थी, उनका सिंहासन था। बाकी और भी चीज़ें, राजस्थान से लहंगे, यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस मिल रही थी, राजपूतानी ड्रेसें थी, लहंगे थे, ओढ़नी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। पूरा बाज़ार इन्हीं सब चीज़ों से जगमगा रहा था। बहुत ही मल्टी कलर्स लग रहा था, सुंदर लग रहा था। ये सारे ठाकुर जी के छोटे छोटे सिंहासन मिल रहे थे और मूर्तियाँ। ये सारा यहाँ का श्रीनाथ जी का बाजार है। सारे यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगी। ये यहाँ का नाथ द्वार जी का बाजार है। आपको यहाँ पे हर हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें मिलेंगी, बहुत ही सुंदर सुंदर। ये देखिए छोटी छोटी गैयाँ हैं, ये सब मेटल की बनी हुई हैं जो आप घर में सजा सकते हैं। और ये पुदीने वाली स्पेशल चाय जो वहाँ मिल रही थी, अदरक पुदीना डालकर बॉईल करके बहुत अच्छी चाय ये बना रहे थे। हमने सोचा हम भी ट्राई करेंगे। और ये घर के तोरण मिल रहे थे, आप घर के तोरण ये दरवाजे पे लगा सकते हैं। और ये हमारी ये चाय तैयार हो गई है। अब चाय पीने में बहुत टेस्टी थी। और ये यहाँ की राजस्थान की प्याज की कचौरी। कि आज भी यमुना जी का जल यहाँ श्रीनाथ जी के पास आता है मंदिर में। जो श्रीनाथ जी जिससे स्नान करते हैं उनका भोग यमुना जी के जल में ही बनाया जाता है। और एक और स्पेशल जो मैं आपको एक और कहानी बताई जा रही हूँ, जब आप श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे तो नाथ जी की मूर्ति के यहाँ चिन्ह के ऊपर, थोड़ी के ऊपर एक हीरा लगा है, उसकी एक कहानी है। वहां पे हमें बताया कि एक बारी औरंगजेब ने इनके मंदिर को, इनको तोड़ने की बहुत कोशिश करी, तो ये अंधा हो गया था औरंगजेब। तो जब उसने अपनी दाढ़ी से, कहते हैं, इनके हवेली की झाड़ू लगाई, सफाई करी, तो उसकी आंखें दोबारा आईं। तो तब उसने उस मंदिर में उस जो हीरा है अपने मुकुट में से, ताज में से निकाल के श्रीनाथ जी के यहाँ चिन्ह पे वो हीरा वही वाला विराजमान है जो अमूल्य हीरा है। लेकिन श्रीनाथ जी की चिन्ह पे, थोड़ी पे रख के वो बहुमूल्य बन गया है, जिसका कोई मोल नहीं है। और उस हीरे के साथ श्रीनाथ जी की एक अद्भुत छवि हमें देखने को मिलती है। वो अलग सा ही चमकता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये मेन दरवाज़ा है नाथ द्वार का। जब आप नाथ द्वार में वो एंट्री करेंगे तो आपको ऐसा, ये मेन ऐसा दरवाज़ा एंट्री आपको नज़र आएगी। और ये देखिए हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम वापस उदयपुर की ओर।
ये आप जो पहाड़ देख रहे हैं दोनों तरफ, ये रेनी सीजन में इतने अच्छे लगते हैं। जब बारिश होती है तो ये दोनों तरफ से झरने बहते हैं और बहुत ही प्यारा माहौल होता है। राजस्थान देखने वाला। मेरे को तो ये पहाड़ अच्छे लग रहे हैं ऐसे। ये पहाड़ अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और मैं आपको अगली वीडियो में अपनी बताऊंगी कि मैं वहां से ठाकुर जी के लिए क्या क्या लाई, और ठाकुर जी की मैं जो वहां से मूर्ति लेके आई उसका श्रृंगार मैं कैसे करूंगी, वो मेरी आप नेक्स्ट वीडियो में देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में वो देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको कोई और वहाँ की आप दर्शन को जा रहे हैं, आपको कुछ वहाँ के लिए पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाय।